नमस्कार साथियों, एसजीटी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम घातांक के सवाल कर रहे थे। घातांक के हमने 2 क्लास पहले कर चुके हैं घातांक की। उसमें हमने क्या देखा था, कुछ नियम देखे थे, कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए तीसरी क्लास हम लेके आए हैं। तो तीसरी क्लास में देखिए अपन ये एक क्वेश्चन देखते हैं कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा। इसमें देखो क्या है, आधार समान है। आधार क्या है, समान है। आधार तो समान है और घातें क्या है, घातें अलग अलग है। तो आधार यदि समान होता है तो घातें गुणा में लिखा हो यहाँ पे देखो, तो घातें क्या हो जाए, जुड़ जाती है। हम ये तो बढ़िया से क्लियर कर चुके हैं। 2 की घात हो जाएगी 3 + 4 बराबर क्या हो जाएगी, 2 की घात 7। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे सेकंड देखो, -3 की घात 2 गुणा में है -3 की घात 5। अब देखो आधार क्या है, -3 है और आधार समान भी है। आधार समान है तो घातें गुणा में लिखा है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे -3 की घात 5 और 2 कितनी हो जाएगी, 2 + 5 7 हो जाएगा। -3 की घात हो जाएगी 7। अब देखो -3 की घात 7 सम या विषम है, विषम है ना। ओड या इवन कौन सी है, विषम है। तो ये जो माइनस का चिन्ह है वो कोष्टक कट जाएगा, माइनस का चिन्ह इसे कैसे ले जाएगा। यदि यहाँ पे सम हो 7 हो जाएगा। आगे वाला देखो, कुछ भाग से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 5/9 की घात 6 और भाग में डिवाइडेड बाई 5/9 की घात 4। देखो आधार समान है, दोनों में आधार समान है और घातें क्या अलग अलग है। तो आधार समान भाग के रूप में लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा। 5/9 की पावर हो जाएगी 6 माइनस हो जाएगा 4 बराबर लिखेंगे 5/9 की पावर दोनों की 2 हो जाएगी। अलग अलग लिख सकते हैं ना। बट्टा में यदि पूरी कोष्टक की घात लिखी हो तो 5 की घात 9 2 और 9 की घात 2। 5 की घात 2 कितना होगा, 25 हो जाएगा। और 9 की घात तो 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, 4/7 की घात 2 और बाहर एक कोष्टक और लगा हुआ है उसकी घात 3। हमने देखा था कि यदि कोष्टक लगा हो तो आपस में घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 4/7 2 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 4/7 की घात 6 हो जाएगा। या हम अलग अलग भी लिख सकते हैं इसको, 4 की घात 6 और 7 की घात 6। काफ़ी बड़ा मान है इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ये वाला देखो, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 की घात 2। इसमें देखो घातें समान है ना तो आधार को एक साथ गुणा करके आप लिख सकते हो। 2 गुणा 3 की घात 2 कितना हो जाएगा, 6 की घात 2। 6 की घात 2 कितना होगा, 36। तो 36 क्या आ जाएगा इसका आंसर। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, 2/3 की घात 2 गुणा 2/3 की घात 5। बट्टा में लिखा हुआ है 2/3 की घात 4। यहाँ पे देखो बट्टा में जो होता है वो तो माइनस हो जाती है और गुणा में यदि होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। बॉडमास नियम के अनुसार हम पहले डिवीजन वाले को हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2/3 की घात 2 गुणा, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस हो जाएगी, 5 में से 1 कम, 5 में से 4 कम, कितनी हो जाएगी घात इसकी, 2/3 की घात 1। अब देखो 2/3 तो है ही। अब गुणा में लिखा है तो घातें जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, 2 और प्लस हो जाएगी 1। तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 बराबर 2/3 की घात 3। या हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, बट्टा में जैसे दोनों की लिखी हो कोष्टक में तो ऊपर नीचे दोनों के लगा देते हैं। 2 की घात 3/3 की घात 3। 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 3 की घात 3 हो जाएगा 27। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, 8/27। आपको होमवर्क करना है, 1/3 की घात 2 गुणा 1/3 की घात 3 और बट्टा में लिखा है 1/3 की घात 2। ये आपको कमेंट कर देना है करके। सातवां देखो, 3 की घात 2/3 गुणा 3 की पावर लिखी हुई है 1/3। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आधार देखो दोनों में समान है, 3 है तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। 3 की पावर 2/3 प्लस में लिखेंगे 1/3। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 3 लघुत्तम आएगा यहाँ पे, 2 + 1, 2 + 1 3 होगा। देखो 3 तो है लघुत्तम, फिर 2 और 1, 3/3। 3/3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी, 3 की घात 3/3 बराबर 3 की घात 1 या 3, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे देखो 8वां, 5 की घात 1/3 भाग में लिखा है 5 की घात 2/5। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 5 की पावर 1/3 माइनस 2/5। अब देखो घात को सोल्व कर लेते हैं, लघुत्तम कितना आएगा, 15 आएगा। 3 का 5 बार 5 हो जाएगा, माइनस 5 का 15 में 3 बार 3 दूनी हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, -1/15
15, तो घात कितनी आ जाएगी -1/15। 5 की घात -1/15, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखो 9वां है 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 7 की घात 4 गुणा 2 की घात माइनस। तो इसको पहले कौन से को हल करना होता है, हमें कोष्टक वाले को हल करना है। कोष्टक वाले को हल करेंगे तो 2 की घात देखो 5 और 7 कितनी हो जाएगी, जुड़ के 12 हो जाएगी, 2 की घात 12। फिर गुणा में लिखा है देखो कोष्टक है तो 4, और गुणा में फिर लिखा है 2 की घात -4। अब देखो इस वाली ये तो जुड़ जाएगी, लेकिन पहले क्या करना है, हमें गुणा करना आपस में। तो 2 की घात कितनी हो गई, 12 चौक 48, गुणा में 2 की घात -4 बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्लस हो जाएगा। तो 48 में से 4 कटेगा, कितना बचेगा, 2 की घात 44। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। 3/4 की घात -3, 3/5 की घात -4। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसमें तो आधार समान भी नहीं है, घातें भी समान नहीं है। तो इसको सोल्व हम करेंगे, पहले इसको माइनस हटाएंगे। इसका माइनस कैसे हटाते हैं, हमने पढ़ा है कि a की घात -m बराबर क्या होता है, 1/a की घात m होता है। या मान लो ऐसा लिखा है 2 की घात -2, तो इसको हम 1/, के रूप में लिख सकते हैं 2 की घात 2। इसका 1/, का मतलब क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा उलट जाएगा। यानी इसको पहले ऐसे लिखेंगे, देखो 3/4 की घात 3 गुणा 1/3/5 की घात 4 प्लस हो गई घात। अब इसको 3/4 नीचे लिखा है ना, बट्टा में, बट्टा वाली होती है तो गुणा में लेके जाओगे, ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। गुणा में देखो 5/3 की घात क्या हो जाएगी, यहाँ पे उलट गया ये भी और ये भी उलट जाएगा। इस बार क्या हो गया, 5/3 की घात 4 हो गई। अब इसको अलग अलग सोल्व कर लेना हमें। 4 की घात 3 कितना होगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 3 की घात 3 कितना हो जाएगा 27, गुणा में 5 की घात 4 कितना होगा 625। अलग अलग गुणा कर देना घातों से। 5 की घात 4 होगी, यहाँ पे 3 की घात 4 हो जाएगी, तो 3 की घात 4 कितनी होगी 81। अब देखो कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, नहीं कट रहा है तो इनको गुणा करके लिख देते हैं। कितना होगा, गुणा 625 करेंगे तो हो जाएगा 40,000, ये हो गया 40,000। और बटा हो जाएगा इसका 27 गुणा 81 करेंगे तो हो जाएगा 2187। ये आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा, 40,000 बटा 2187। ये देखिए आपको होमवर्क कर लेना है, 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको इनको सोल्व करना है, फिर कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन है 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 6, इसको आपको सोल्व करना है गुणा वाला नियम लगा के। 2/6 की घात 3 भाग 2/6 की घात 2, तो डिवाइडेड में है तो इसमें डिवाइड वाला रूल लगेगा। 2 की घात -1 है गुणा 3 की घात 4 है, तो इसमें देखो इसमें कौन सा नियम लगेगा आपको खुद को करना है, फिर कमेंट करना है। 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -3, ये भी आपको करना है, फिर आपको कमेंट कर देना है।